मुर्गियां पालने वाला भूत। एक बार की बात है, रामनगर नाम के एक गांव में किशन नाम का एक आदमी मुर्गियां पालकर और उनके अंडे बेचकर अपना गुजारा करता था। गांव के सभी लोग किशन से ही अंडे खरीदा करते थे। एक दिन किशन के दुकान पर दो आदमी आता है और बोलता है, अरे किशन भैया, क्या आप मेरे दुकान के लिए 100 अंडे का ऑर्डर ले सकते हो? तो दरअसल मुझे एक शादी में एक चाउमीन का बड़ा ऑर्डर मिला है। किशन बोलता है, भैया 100 अंडे तो बहुत होते हैं और वैसे भी मेरे पास मुर्गियां भी उतनी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मैं ये ऑर्डर पूरा कर पाऊंगा। वो आदमी बोलता है, अच्छा ठीक है भैया। फिर वो वहां से चला जाता है। किशन बोलता है, आजकल गांव में मेरे अंडे की डिमांड कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। सबको मेरे ही अंडे चाहिए। अब क्या कर सकते हैं, मेरे पास उतने मुर्गियां नहीं है कि मैं सबको अब अंडे बेच सकूं। तभी किशन का दोस्त मोहन वहां पर आता है और चुपके से किशन को खुद से बात करते हुए सुन लेता है। मोहन काफी लालची इंसान था। वो बोलता है, किशन भाई, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन लिया है और तुम्हारी इस समस्या का हल भी है मेरे पास। तुम चिंता मत करो। किशन बोलता है, तेरा ये चुप कर बातें सुनने का आदत नहीं गई ना? मोहन बोलता है, अरे किशन भाई, तुम ये सब छोड़ो। क्या तुम्हें ये नहीं जानना कि तुम्हारी समस्या का हल है मेरे पास? किशन बोलता है, अब आ ही गया है तो बता भी दे। मोहन बोलता है, देख मैं क्या लाया हूँ तेरे लिए। अब हम इसके मदद से लखपति बन सकते हैं। देख, गांव के सभी लोग तुझसे मुर्गी के अंडे खरीदते हैं। गांव के सभी लोगों को तुम्हारे मुर्गी के अंडे चाहिए, पर हम कितने कम लोगों को ही अंडे दे पाते हैं। किशन बोलता है, क्योंकि मेरे पास मुर्गियां कम है इसीलिए, और मुझे नहीं लगता कि इस समस्या का कोई हल है। मोहन बोलता है, ये देख तुम्हारे समस्या का हल। मोहन किशन को एक केमिकल का बोतल दिखाता है और बोलता है, देख किशन, मैं ये एक ऐसा केमिकल लाया हूँ जिससे हम सभी गांव वाले को अंडे दे सकेंगे। फिर तो हमारे पास पैसे ही पैसे होंगे। किशन बोलता है, क्या केमिकल से अंडे? ये सब तू क्या बोल रहा है मोहन? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मोहन बोलता है, अरे किसान, तू ये सब चिंता छोड़ और बस एक काम कर, इस केमिकल को मुर्गियों के खाने में मिलाकर उन्हें खिला दे। उसके बाद कमाल होगा कमाल। ये मुर्गियां जितने अंडे देती है उससे दुगनी अंडे देंगी। किशन बोलता है, अब मैं समझ गया कि तू क्या कहना चाह रहा है। मोहन बोलता है, हाँ तो ये ले केमिकल, आज रात मुर्गियों के खाने में मिला देना। किशन बोलता है, देख मोहन, मुझे मेरी मुर्गियों से बहुत लगाव है और इस केमिकल से तो उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। पता नहीं इसमें क्या क्या मिलाया गया होगा। हमें मुर्गियों के जान के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ऐसा पैसा भला किस काम का? फिर मोहन गुस्से से वहाँ से अपने घर चला जाता है। अपने घर जाकर मोहन बोलता है, किशन तो न खुद पैसे कमाएगा ना ही मुझे कमाने देगा। क्या करूं मैं इसका? मैं इतने अच्छे मौके को हाथ से जाने नहीं दूंगा। मैं इन केमिकल का फायदा उठाकर ही रहूंगा, भले ही मुझे किशन को मारना ही क्यों ना पड़े। फिर मोहन आधी रात को अपना केमिकल लेकर किशन के घर में घुस जाता है। फिर मोहन मुर्गियों के खाने में वो केमिकल मिला देता है। तभी वहाँ पर किशन आ जाता है और बोलता है, मोहन, ये तू क्या कर रहा है? मैंने तुझे मना किया था ना कि मुर्गियों को वो केमिकल वाला खाना नहीं खिलाना है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? मोहन बोलता है, देख किशन, चुपचाप मेरी बात सुन ले और पैसे कमाने में मेरा साथ दे, वरना अच्छा नहीं होगा। किशन बोलता है, अच्छा तो तू मुझे धमकी दे रहा है, तो बता क्या करेगा तू? क्या करेगा तू मेरा? मोहन बोलता है, अगर तू मेरे रास्ते में आएगा तो मैं तुझे रास्ते से हटा दूंगा। किशन को ये सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है। वो मोहन को धक्का दे देता है और बोलता है, शर्म नहीं आती तुझे मोहन, अपने दोस्त से इस तरह बात करने में?
मोहन को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पास रखी चाकू से किशन को मार देता है। फिर किशन मर जाता है। अगले दिन सुबह किशन की दुकान पर किशन की जगह पर मोहन बैठा हुआ था। तभी एक आदमी वहां पर आता है और बोलता है, अरे मोहन भाई, ये क्या, आज तुम यहाँ बैठे हो और किशन कहाँ गया? मोहन बोलता है, किशन तो कुछ दिनों के लिए अपने गांव गया हुआ है, तब तक मैं हूँ ना, मैं किशन की जगह गांव वालों को मुर्गियों के अंडे बेचूंगा। वो आदमी बोलता है, लेकिन कल तो वो वही था, मैंने उससे अपने दुकान के लिए 100 अंडे की ऑर्डर लेने को कहा था, पर उसने मना कर दिया, ये कहकर कि मुर्गियां इतने अंडे नहीं दे पाएंगी। ये सुनकर मोहन बोलता है, अरे नहीं नहीं भाई, तुम चिंता मत करो, मैं ले रहा हूँ तुम्हारा 100 अंडे का ऑर्डर, तुम्हें तुम्हारा 100 अंडे मिल जाएगा। वो आदमी बोलता है, क्या सच में? ये तो बड़ी ही अच्छी खबर सुनाई तुमने मोहन भाई, ये लो कुछ एडवांस पेमेंट रख लो। मोहन को एडवांस में पेमेंट मिलने की वजह से वो बहुत खुश हो जाता है और बोलता है, वाह वाह, इतने पैसे काम से पहले ही दिन, इसी तरह चलता रहा तो मैं बहुत जल्द लखपति बन जाऊंगा। फिर मोहन मुर्गियों के पास जाता है और वो देखता है कि रात में मुर्गियों को केमिकल वाला खाना खिलाने की वजह से मुर्गियों ने सच में दुगने अंडे दिए थे। मोहन ये देखकर बहुत खुश हो जाता है और बोलता है, लगता है अब मैं बहुत जल्द अमीर बन जाऊंगा। अच्छा ही है कि वो किशन मर गया, अब मुझे पैसे उससे बांटने भी नहीं पड़ेंगे। पर असल में किशन मरता नहीं है, बल्कि वो एक भूत बन जाता है। भूत बनने के बाद किशन सबसे पहले अपनी मुर्गियों के पास आता है और बोलता है, अरे मुर्गियों, कैसी हो तुम सब? मुझे पता है उस मोहन ने तुम्हें केमिकल वाला खाना खिलाया है। किशन पास में रखा हुआ अच्छा खाना उठाता है और अपनी मुर्गियों को खिलाने लगता है। मुर्गियां वो खाना खा लेती है। ऐसा कुछ दिन तक चलता रहता है। जब मोहन आकर मुर्गियों के खाने में केमिकल मिलाकर जाता तो किशन का भूत उस खाने को अच्छे खाने से बदल देता था और मुर्गियों को सिर्फ अच्छा खाना ही खिलाता था। इस वजह से मुर्गियों ने दुगने अंडा देना बंद कर दिया था। एक दिन मोहन गुस्से में आ जाता है और वो बोलता है, आखिर ये हो क्या रहा है? मैं तो मुर्गियों के खाने में रोज केमिकल डाल रहा हूँ, तो फिर ये कम अंडे क्यों दे रही है? ऐसे तो मैं कभी भी अमीर नहीं बन पाऊंगा और ना ही मैं 100 अंडे का ऑर्डर पूरा कर पाऊंगा। एक काम करता हूँ, सारा केमिकल एक साथ डालकर इन्हें खिला देता हूँ, शायद मुझे सुबह तक 100 अंडे मिल जाए। फिर मोहन पूरा केमिकल एक साथ खाने में डाल देता है और मुर्गियों को खिलाने लगता है। मोहन कुछ मुर्गियों को तो केमिकल वाला खाना खिला देता है, पर सारी मुर्गियां वो खाना खाती उससे पहले किशन का भूत वहां पर आ जाता है और मोहन को ये सब करता हुआ देख लेता है। वो भूत बोलता है, रुक जाओ मोहन के बच्चे, आज तो तूने सारी हद ही पार कर दी। मोहन ये देखकर डर जाता है और बोलता है, ये क्या किशन, तू क्या मरने के बाद भी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा? अभी भी तुझे मेरी तरक्की से दिक्कत है? किशन बोलता है, नहीं, जब तक तू मेरी मुर्गियों का पीछा नहीं छोड़ेगा तब तक मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। दूर हो जा मेरी मुर्गियों से। इतने में जिन मुर्गियों ने केमिकल वाला खाना खाया था वो भूत के सामने तड़प तड़प कर मर जाता है। मोहन ये देखकर हैरान हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर ये सब कैसे हो गया। भूत अपनी मुर्गियों को मरता देख और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। मोहन बोलता है, अरे अरे, ये तो मर गई, अब मैं 100 अंडे का ऑर्डर कैसे पूरा करूंगा? चलो कोई बात नहीं, क्यों ना मैं इन मुर्गियों का चिकन बिरयानी बना दूं और उस आदमी को अंडे की जगह चिकन बिरयानी दे दूंगा। हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा। भूत को ये सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है और वो मोहन का गला पकड़कर ऊपर उठा देता है और बोलता है, क्या बोला तूने? क्या करेगा तू मेरी मुर्गियों के साथ? तुझे इन्हें मारकर भी चैन नहीं पड़ा?
कि अब लालच में आकर तू इन्हें चिकन बिरयानी बनाकर बेचेगा। रुक, अभी बताता हूँ तुझे। फिर भूत मोहन को मार देता है और फिर खुद उसके शरीर में घुस जाता है और उठकर बोलता है, अब से मैं मोहन के शरीर में ही घुसकर रहूंगा और अपनी मुर्गियों को पालूंगा। भूत अपनी मरी हुई मुर्गियों को जमीन में गाड़ देता है और अपनी बाकी जिंदा मुर्गियों को अच्छे से पालने लगता है। गांव के किसी को भी ये पता नहीं चलता कि वो मोहन नहीं बल्कि किशन का भूत है।